अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटा सा टूर हमारी नए आउटलेट का जो कि है बुल्सआई प्रिसिशन। और फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है एंड टुडे इज़ द सेकंड डे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत मसरूफ़ दिन गुजरा। मैंने कहा व्यूवर्स को थोड़ा सा दिखाता हुआ चलूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। सबसे पहले एयर पिस्टल का रैक है जिसके अंदर मल्टीपल गन्स, हर तरह की जो भी रियल गन एयर सॉफ्ट गन अवेलेबल है। ग्लॉक 19X, ग्लॉक 19 Gen 5, ग्लॉक 19 Gen 4, सिग X5, इसी तरह 1911 कोल्ड उजी, ये सब एयर सॉफ्ट में अवेलेबल है। फिर डैन वेसन के रिवॉल्वर्स हैं, मेको की ब्लोबैक पिस्टल्स हैं, फिर 1911 आ जाती है, फिर सीजेड की पूरी सीरीज़ है, 75D, 75V, इसी तरह से वॉल्थर PDP है, फिर स्नो पीक के भी कुछ पिस्टल है। नेक्स्ट इसमें आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ अपडेट करता जाऊँ, एयर पिस्टल एयर सॉफ्ट के लिए कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके अंदर छोटे BB पैलेट्स होते हैं और एयर सिलेंडर्स होते हैं छोटे से। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पिस्टल्स का सेक्शन है। पिस्टल के अंदर मल्टीपल पिस्टल्स अभी डिस्प्ले हो गई हैं काफ़ी, तो वो भी चेंज होती रहेंगी वक्त के साथ साथ। इसके अंदर अगर बात करें तो ज़िगाना की पूरी सीरीज़ है, टॉरस की सीरीज़ है, सीजेड की है, इसके साथ स्प्रिंगफील्ड है, हेलकेट है, नोरेनको है, NP22 वगैरह, और कैनिक्स हैं, स्टूगर है, मतलब यू जस्ट नेम इट। ज़िगाना है, जिग 14 है, बहुत सारे HS है। सो इट हैज़ मल्टीपल ब्रांड्स और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्प्ले नहीं हुई हैं। सो टाइमली डिस्प्ले होती रहेंगी, चेंज होती रहेगी, तो पोस्ट होती रहेंगी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद राइफल्स के सेक्शन पे आ जाते हैं। तो राइफल्स थोड़ी थी ज़्यादा, लेकिन 2 दिन के रिस्पॉन्स में थोड़ी कम हो गई हैं। काफ़ी राइफल्स सेल आउट हो गई हैं, रीस्टॉक 1 से 2 दिन में फिर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं FN15 की। FN15 है जो कि मल्टी कैलिबर है और सेमी ऑटो के साथ आती है, मेड इन USA। सेमी ऑटो जैसे सिविलियंस को अलाउ है परमिट के साथ, लाइसेंस पे, तो फिर FN उसकी। इसी तरह इस गन को देख के जो हमारे पास है ISSC की, बहुत ज़्यादा एक फीलर आ रहा होगा जैसे स्कार है 308 में, लेकिन ये .22 में ISC की राइफल है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। लुक लाइक स्कार है, मैगजीन भी उसी तरह का है, लेकिन इसका ज़ीरो रिकॉइल है, इसमें कोई रिकॉइल नहीं है। आप बिल्कुल स्टेडी खड़े होकर इसको शूट कर सकते हैं, गन बिल्कुल भी मूव नहीं करती। बहुत ही छोटी इसका राउंड है, बहुत ही कम रिकॉइल के साथ है, रेल से भरी हुई है। इसको जितना ज़्यादा इसमें कॉस्मेटिक्स अटैच करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हुसान, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। MK075S, ये 7.5 इंच के बैरल के साथ आती है। 223 इसका कैलिबर है, इसमें 2 मैगजीन्स हैं और बॉक्स में काफ़ी सारे इसके स्टफ साथ आता है। 7.5 इंच बैरल रेंज के लिए तो बहुत अच्छा है और बहुत से लोग इसको कैरी करने के लिए भी लेते हैं, लेकिन इतनी छोटी बैरल लेंथ पे इतना हैवी कैलिबर आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि इसकी साउंड बहुत बढ़ जानी है, इसका फ्लैश बहुत ज़्यादा होना है। सो ये इतना आसान नहीं है कैरी करना इतना छोटा बैरल। खैर, इट्स अ वेरी नाइस पिस्टल, रेंज पे हर जगह कहीं भी यूज़ करना, इट्स वेरी गुड। Then same rifle in 18.5 inch barrel length and has a model number of Husan 185S. This also comes with 2 magazines and same 223 caliber with muzzle and M-LOK, free floating, whatever accessories you want to add, sling वगैरह जो कुछ लगाना है ऐड कर सकते हैं। इन सब राइफल्स जितनी भी AR टाइप राइफल्स हैं, इसके अंदर बट स्टॉक जो है वो एक्सटेंडेबल होता है, 6 स्टेजेस होती हैं जिस पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें वो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्दर आगे आ जाते हैं, नन अदर देन डिफेंस स्पोर्ट, जो कि बहुत डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है हमारे पास। ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, इसका मरूनिश रेड है, ब्लैक एंड रेड टाइप, ये कलर्स इसके अवेलेबल हैं। ये 12 बोर में आती है 12 गेज में, और जो है बेसिकली शॉटगन का राउंड है, और ये शॉटगन ही कहलाती है, इसका शेप सिर्फ M4 कर दिया है। इनके साथ मल्टीपल मैगजीन आते हैं, 5 राउंड, 10 राउंड एंड आई थिंक शायद 3 राउंड भी, वो इसकी पैकेजिंग में होगा।
बर्ड स्टॉक की बात करें तो फ्रंट एंड बैक भी एडजस्टेबल है एंड चीक के लिए भी एडजस्टेबल है कि अगर आप इससे शिकार कर रहे हैं, अगर आप स्कीट भी खेल रहे हैं, बेसिकली इसके लिए है नहीं स्कीट के लिए, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आप प्रॉपर अपनी चीक की प्लेसमेंट कर सकते हैं ताकि लाइन ऑफ साइट आपकी स्ट्रेट रहे। फिर इसके बाद इसी 12 बोर में आ जाती है हमारे पास ऑग स्टाइल में सेरेंडिटी, बहुत ही मशहूर चल रही है आजकल ये शॉटगन, और ये ऑग स्टाइल में टर्की से बन के आई है और यूज़ भी की है दूसरी वाइट कलर में, डिफरेंट कलर्स में। मेरे पास खुद भी अवेलेबल है मेरी अपनी कलेक्शन में भी। सो बहुत ही ज़बरदस्त शॉटगन है, देखने में पूरी ऑग लगती है, तो जिनको ऑग चाहिए और वो राउंड भी वो चाहिए जो आजकल इकोनॉमिकल है यूज़ करने में, तो ऑग स्टाइल में ये शॉटगन अवेलेबल है। सो फिर इसके बाद मलॉट आ जाती है हमारे पास, मलॉट सुपर 308 विन। ये 308 कैलिबर में जो है सेमी ऑटोमेटिक राइफल है। ये इसके साथ एक मैगजीन आता है 5 राउंड्स का, बाकी एक्सटेंडेबल 10, 15, 20, 25 मिल जाता है। वुड स्टॉक में बहुत अच्छा इस पर थम होल है, थम होल स्टाइल है, रेल इस पर एक्स्ट्रा ऐड हुई हुई है, रेल इसके साथ नहीं आती है, साइड रेल। और इसकी जो रेंज है वो इस पर साइट्स जो है वो 1000 मीटर है। सो 100, 200, 300 मार्किंग्स इस पर अवेलेबल है अप टू 10, विच इज़ अ वेरी गुड राइफल और बहुत ही ज़बरदस्त। यानी ये चला के आपको लगता नहीं कि 308 विन का राउंड आप चला रहे हो, जो कि G3 में 7.62 into 308 के इक्विवेलेंट यूज़ हो रहा होता है। सो दैट्स अ मोर हेवी अराउंड 308 एंड इट्स वेरी स्टेबल गन। ये हमारी शॉप की इन्वेंट्री में भी है और इसी का दूसरा पीस मेरे पास अपने पर्सनल यूज़ में भी है, मेरे यूट्यूब चैनल पर उसकी वीडियोज़ भी हैं। स्टॉप। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो है एयर राइफल्स का सेक्शन है जो कि ब्रेक बैरल में आती हैं, जिसमें स्नो पीक है, गैमो है, एंड देन अगेन स्नो पीक, गैमो, और इसी तरह से चल रही हैं, जिसमें गैमो के बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे वेरिएंट, शैडो, ब्लैक फ्यूजन, विस्पर, कोई और आगे है, यू नेम इट, बहुत ही ज़बरदस्त हर किस्म का गैमो का मॉडल अवेलेबल है, हर तरह का स्नो पीक का अवेलेबल है। ये सारे .22 में है, ये ब्रेक बैरल है। ब्रेक बैरल का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये पिस्टन ड्रिवन होती हैं, पिस्टन लॉक्ड होती हैं, देन जब आप फायर करते हो ट्रिगर से तो पिस्टन रिलीज होता है एयर को लेकर। सो इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन देन अगेन ये एयर कैटेगरी है तो इसके अंदर लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं होता एयर राइफल्स के लिए। फिर इसके बाद आगे चलते हैं जो कि एक प्रॉपर शॉटगन एंड ओवर अंडर इसका पूरा सेक्शन है, जिसके अंदर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाइकाल रशियन MP155E। इसका मॉडल है और कैमो कलर में है, मोस्टली फॉर हंटिंग पर्पस। जो लोग शिकार पे जाते हैं अपने आप को यूनिफॉर्म के साथ कैमोफ्लेज कर रहे होते हैं, सो उसके अंदर ये गन इतनी नज़र नहीं आती, कैमोफ्लेज ईजी हो जाता है। फिर इसके बाद कराल आर्म्स की 812 है, दोनों एक वुडन में है, एक वही सिंथेटिक में है, कम्स विद 4+1 मैक कैपेसिटी। फिर इसके बाद हेडस्टार है अवेलेबल, अच्छा लग्जानो टाइप शेप, और ये सिंगल बैरल के साथ अवेलेबल है। इसके साथ में एक्जीन एक्सटेंशन भी आती है, सो ये भी 12 बोर है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं तो हमारे पास फिर से कैमोफ्लेज अता आर्म्स सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन अवेलेबल है, और फिर इसके बाद कराल आर्म्स की एक और है एजरेक्स, दैट्स आल्सो कम विद 5+1 ऑप्शन, एंड ये भी सेमी ऑटोमेटिक है। जितनी भी सेमी ऑटोमेटिक हैं, अगर बाइकाल है तो ये 30 इंच है, बाकी 28 इंच है लेंथ में। फिर इसके बाद क्रैकर की सेम M4 स्टाइल में शॉटगन है, जैसे कि हमने डिफरेंट अभी देखी थी डिफेंस स्पोर्ट की, ये क्रैकर की है। फिर ओवर अंडर है जिसमें कराल भी है और जिसके अंदर अताम्स भी है, सो ओवर अंडर्स हैं। फिर इसके बाद एक मोस्ट डिफरेंट स्टाइल जो आजकल चल रहा है, जो G3 स्टाइल में आपको 12 बोर शॉटगन मिलती है, इसको जूम कर लीजिएगा। जो G3 स्टाइल में 12 बोर शॉटगन मिलती है, ये क्रीम और ब्लैक कलर में अवेलेबल है, ब्राउनिश ब्लैक, और सेम है जिस तरह ऑफ के शौकीन वो ले सकते हैं। एमओ भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, इजीली अवेलेबल है,
और वेपन भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर हॉक की बात करें दैट्स 1.2 1.3 मिलियन, इसकी बात करें तो अंडर 0.2 मिलियन। सो इतना बड़ा डिफरेंस इनमें है। मैं एग्जैक्ट कोट नहीं कर रहा था कि फिर वो कोई इशू ना हो, लेकिन डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं। सो आप इसको भी लेके अपना G3 का शौक भी पूरा कर सकते हैं, उसको लेके हॉक का भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आती है PCP राइफल्स। PCP राइफल्स के अंदर कैटेगरी हमारे पास काफ़ी सारी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो उसको लोगों ने सराहा है और बहुत ज़्यादा ली हैं, तो हमारे पास अभी कुछ रह गई हैं। 2 दिन में फिर ये रिप्लेनिश हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो इसके अंदर हमारे पास हेडसन मैग्नम एरो अवेलेबल है, गेमो की मैग्नम एरो अवेलेबल है, जो कि PCP राइफल है, जिसकी पावर अराउंड इस मॉडल की, ये डिफरेंट मॉडल्स जो डिफरेंट पावर में आती है, अराउंड 40 जूल्स तक है। इसके साथ अगर हम बात करें, फिर हमारे पास डिफरेंट 3 ऑप्शन स्नो पीक में अवेलेबल है। जो सबसे ऊपर बुलपअप स्टाइल लगा हुआ है ये है M10 P10, और दूसरे डिफरेंट इसके 2 और मॉडल्स हैं। देन अगेन ये फिर कंप्रेस्ड एयर के साथ होती हैं, इनके अंदर सिलेंडर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने सिर्फ इसको रिफिल करना होता है इधर विद स्कूबा सिलेंडर, और आजकल इसके सिलेंडर्स भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, हमारे पास भी अवेलेबल है कि अगर आप घर पे इसको रिफिल करना चाहो और प्रैक्टिस करना चाहो। सो ये आज का छोटा सा एक टूर था। एमओ की बात करें तो एमओ में 223 भी अवेलेबल है, SNB भी अवेलेबल है, और स्टर्लिंग भी अवेलेबल है, जो कि हर जगह शॉर्ट हुआ है। स्टर्लिंग तो ठीक ठाक क्वांटिटी में अवेलेबल है, बेस्ड ऑन द लाइसेंस पे जितनी क्वांटिटी है उतना आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद 30 बोर है, जो कि 7.62 × 25 mm, चाइनीज़ भी अवेलेबल है, सर्बियन भी अवेलेबल है। फिर इसके बाद POF 175 ग्रेन HPBT हॉलो पॉइंट राउंड्स अवेलेबल हैं। फिर 12 बोर के जो कि 12 गेज है, जो शॉर्ट गन्स अभी दिखाई हैं, उन सब के डिफरेंट नंबर के एमओ अवेलेबल हैं। इसके अंदर पूरी एक साइंस है कि डिफरेंट नंबर हैं, 4 नंबर है, 6 नंबर है, 8 नंबर है, SG है। तो जो शिकारी हजरात हैं, जो शिकार वाले लोग हैं, वो ज़्यादा इसको समझते हैं कि ये नंबर्स किस लिए हैं। सो साइज़ ऑफ द पैलेट एंड साइज़ ऑफ द गन पाउडर, उसका डिफरेंस होता है कि उतनी दूर तक जाके हिट करे और उतना उस तरह से आगे हिट करे। तो ये आज का रिव्यू था। आप लोग आएँ और आके देखें, एक्सप्लोर करें चीज़ों को। एयरगन्स भी बहुत डिफरेंस हैं, वेपन भी बहुत डिफरेंट है, और आएंगे देखेंगे तो सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात है। बाकी अगर किसी का प्रॉपर रिव्यू चाहिए, अनबॉक्सिंग देखनी है, तो आप कमेंट में अपना जो भी सिलेक्टेड मॉडल है उसके बारे में बताएं, यहाँ ऑलमोस्ट सभी अवेलेबल है। सो ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे कि विद इन अ वीक उसकी वीडियो, उसकी अनबॉक्सिंग और अगर रेंज रिव्यू भी हो सका तो वो शेयर करें। थैंक यू सो मच।